जिस किताब की मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ, उस किताब का नाम है जिंदगी का मकसद। इसे लिखा है विजयकांत वर्मा जी ने। ये किताब, ये जो कहानी है वो एक महिला पे बेस्ड है, एक महिला के जीवन पे, जिसके जीवन में सब कुछ खराब होने के बावजूद भी एक मकसद जो होता है उसके जीवन में, वो उसको नए मुकाम तक पहुंचाती है। दोस्तों, ये जो कहानी है, हम उन सब लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको प्रेरित करेगी एक मकसद के लिए। इस कहानी में एक रागिनी नाम की एक कैरेक्टर है। रागिनी का जो जन्म होता है वो एक पिछड़े परिवार में होता है, बहुत ही गरीब परिवार होता है। मजदूरी कर करके उसके घर वाले घर चलाते हैं। हालांकि जैसे हम सभी की, जैसे हम सब पेरेंट्स की इच्छा होती है, वैसे उसके भी, रागिनी के भी पेरेंट्स की इच्छा थी कि उसकी बच्ची अच्छे जगह पढ़े, अच्छे जगह उसका शादी ब्याह हो जाए। लेकिन चूंकि फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर होने की वजह से ले दे के रागिनी जो है वो 8वीं क्लास तक पढ़ पाती है। अब धीरे धीरे रागिनी बड़ी होने लगती है। बड़े होती जब हुआ तो उसको एक भोला नाम के लड़के से उसको प्यार हो जाता है। जब घर में इसकी बात होती है तो घर वाले बहुत सोचते, उनकी इच्छा थी कि कहीं अच्छी जगह पे इसकी शादी हो जाए, लेकिन उनको देने के लिए दहेज में कुछ पैसे नहीं थे। करके लगा कि चलो भोला अच्छा लड़का है, मेहनती है, नेक है, ईमानदार है, तो उन्होंने 18 साल होते ही रागिनी की शादी भोला से कर दी। एक हंसी खुशी परिवार उनका हो गया। भोला और रागिनी अच्छे से रहने लगे, मेहनत मजदूरी करने लगे। और इसी बीच रागिनी और भोला की एक बहुत ही प्यारी बच्ची जन्म ली। उसका नाम उन्होंने रखा सुलेखा। जैसे बुक में उस बच्ची के बारे में बताया गया, बहुत ही अच्छी बच्ची थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, खुशी खुशी परिवार चल रहा था उनका। अचानक गांव में एक साल, जैसे मतलब उसी साल में आने वाले समय में वहां पे सूखा पड़ गया। काम ना होने की वजह से दिक्कतें आने लगी। तो भोला ने सोचा कि चलो शहर जाके हम लोग कुछ काम खोजते हैं और कुछ वहां से जो पैसे आएंगे उससे हम लोग जीवन यापन करेंगे। तो उन्होंने सुलेखा और रागिनी को गांव में छोड़ दिया और जाके शहर में उसको जब नौकरी मिल गई, कंस्ट्रक्शन में ही मजदूरी की कुछ नौकरी मिल गई थी और वहीं पर रहने की व्यवस्था हो गई थी, तो महीने भर के अंदर उन्होंने सुलेखा और रागिनी को बुला लिया। अब एक सेटल जिंदगी दिख रही थी। देखिए, उतार चढ़ाव होता है, फिर से यहाँ पे खुशी के बाद अब फिर एक दुख की लहर आने वाली थी रागिनी के जीवन में। अचानक एक हादसे में पता चला कि उनके पति का देहांत हो गया। इतनी कठिन परिस्थिति में वो अपने आप को इसलिए बस संभाल पाई कि एक उसकी प्यारी सी बच्ची है जिसके लिए उसको जीना है और उसको कुछ अच्छे मुकाम तक पहुंचाना है, शिक्षित करना है, संस्कारी बनाना है। तो रागिनी ने स्टार्ट किया काम खोजना। कहीं कहीं पे उसको थोड़े बहुत काम मिल गए, साफ सफाई के काम मिल गए, उससे अपना जीवन यापन करने लगी। फिर एक ठहराव आया, जैसे भी था, कष्ट था, लेकिन बच्ची थी। ऐसे करते करते 2 साल निकल गए। 2 साल बाद अचानक से पता चला कि एक दिन बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जाने पे उसको पता चला कि ट्रीटमेंट पे पता चला कि उसको निमोनिया हो गया। अब निमोनिया हो गया है तो उसको फिर जैसे उसने पड़ोसी से पूछा कि भाई कहाँ जाए, तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर हैं। तो सुनते ही, प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर सुनते ही रागिनी की वो एक बेचैनी से होने लगी कि उसका फीस क्या है, जानने की इच्छुक हो गई। तो उन्होंने बताया 200 रुपये फीस है। सब इतना सुनते ही उसकी सांसें उठ गई कि मैं 200 रुपये कहाँ से लाऊंगी।
मेरी बच्ची तो बच नहीं पाएगी। तब किसी ने बताया कि भाई सरकारी हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल में आप जाके बच्ची का इलाज करा दीजिए। रागिनी बहुत ही दुखी मन से गई वहां पे, उसने एक पर्ची कटाया 2 रुपए का, और उसके बाद बच्ची अंदर गई ट्रीटमेंट के लिए। रागिनी बाहर बैठे बैठे, अब देखिए एक माँ की एक मन में विचार जो आ रहे हैं, जैसे बच्ची हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ है और बहुत ही तबीयत खराब है, तो उसके मन में एक थॉट आने लगे कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है प्राइवेट डॉक्टर का और सरकारी वाले का। मुझे मतलब उसको ये भी पता था कि सरकारी नौकरी में और सरकारी जो भी कॉलेजेस होते हैं उनमें एक कोटा होता है जिससे आरक्षण के थ्रू कम नंबर लाने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो वो और घबरा गई कि कहीं वो डॉक्टर वो तो नहीं है जो कम नंबर लाके डॉक्टर बना है। और वो मन ही मन में ये सोचने लगी कि हे भगवान, और वो अपना मैसेज मन में बोल रही है कि हे भगवान मेरी कोई आवाज सुन ले और कोई सरकार तक मेरी आवाज पहुंचा दे कि कम से कम शिक्षा में और डॉक्टर में आरक्षण को खत्म कर दिया। हालांकि वो खुद ही पिछड़ी जात से थी, लेकिन उसको ये पता था, उस समय वो एहसास हो रहा था उसको कि किसी की जिंदगी जीना सिखाना ये शिक्षक पे बेस्ड है और किसी का जीवन बचाना ये डॉक्टर पे बेस्ड है। कम से कम ये 2 चीजों में ना आरक्षण नहीं होना चाहिए। उसके मन में चला आ रहा है कि कोई तो मेरी बात वहां तक पहुंचा दे। बच्ची का वहां से इलाज हुआ, अच्छे से ट्रीटमेंट ना होने पाने की वजह से एक बहुत ही दुख का पहाड़ उसके सर पर फूटा। बच्ची का भी स्वर्गवास हो गया। बहुत ही छाती पीट पीट के वो रोने लगी क्योंकि उसके अब संसार में कोई नहीं था। पति चल गया, बच्ची कम उम्र में चली गई, जीने का जो सहारा था, जो मकसद था, वो भी खत्म हो गया। और ऐसा सोचते सोचते रागिनी ने प्लान किया कि अब उसे मर जाना चाहिए, अब उसके लिए जीवन में कोई नहीं। वो जैसे गई और एक नदी में छलांग ले आई, पुल से छलांग लगाई, और जैसे ही वो हाथ मारने लगी, एक दूर मल्लाह ने उसे देख लिया और मल्लाह ने उसका जान बचा लिया। जान बचाने के बाद मल्लाह ने उसको अपने घर ले गया। कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो वो बहुत ही चिल्लाने लगी कि मुझे क्यों बचाया, मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ, मेरा पति चल गया, मेरी बच्ची चली गई, फूल सी बच्ची का देहांत हो गया, हे भगवान मैं क्यों जिंदा हूं, मुझे उठा लेकर बुला ले। इतने में मल्लाह ने बोला कि मरने वाला गलत हो सकता है, बचाने वाला कभी गलत नहीं होता बहन, और तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम रामू था, एक का नाम श्यामू था। एक हादसे में रामू और श्यामू की जो मां थी वो गुजर गई थी। मल्लाह उसको बता रहा था कि मानो तुम्हारे जीवन में कोई मकसद नहीं है और मेरे बच्चे हैं, इनका भी कोई ध्यान नहीं रख पाता, न मम्मी है, मैं भी दिन भर कहीं ना कहीं व्यस्त रहता हूं। तो मानो तो तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं है, और मानो तो एक मकसद तुम्हारे पास आ गया। अगर तुम चाहो तो इन 2 बच्चों को अपने बेटे जैसा रख के प्यार दे सकती हो, शिक्षित कर सकती। इतनी हताश, इतनी परेशान जो रागिनी थी, उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि मुझे मरना है। लेकिन उतने में बच्चों ने आके उसका हाथ पकड़ लिया कि माँ क्या हमारे साथ अब रहोगी, क्या हमें पढ़ाओगी, क्या हमें खिलाओगी। इतने में पता नहीं क्या हुआ, रागिनी की ममता जाग गई और उसने दोनों का हाथ पकड़ लिया और मल्लाह को बोला कि भैया जो भी मेरे से बन पाएगा मैं करूंगी, लेकिन मेरा जो अब जीवन का जो मकसद है, ये 2 बच्चे हैं जिनके लिए मैं जीऊंगी और इन्हें बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाऊंगी। आपको लगता है कि ये बच्चे अब कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके जीवन भी खराब है, उन बच्चों के लिए मैं जीऊंगी और मैं उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाऊंगी। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे की स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पता कि भाई दोनों बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो सबसे पहले वो ले गई उनको कहा, क्योंकि खुद भी रागिनी 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी,
सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई थी। तो चूंकि पैसे की कमी थी तो उसने भी क्या किया, उन 2 बच्चों को ले जाके किसी सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया। अब जब वहीं पे रागिनी को एक बात पता चली कि कोई एक टीचर है, कोई एक शिक्षक है जो निःशुल्क जो बड़े एज वाले हैं उनको भी पढ़ाते हैं, उनको पढ़ने में, उनको 10वीं पास होने के लिए जो हेल्प करते हैं, मतलब शिक्षा देते हैं। इतने में वो खुश हो गई। क्यों? क्योंकि रागिनी को ये पता था कि जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में जा रहे हैं उनको ट्यूशन के लिए और अलग से तो पैसे हैं नहीं, तो अगर मैं शिक्षित रहूंगी तो मैं इनको भी समझा पाऊंगी। अब देखिए मकसद की बात देखिए कि एक मकसद उसके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है, मतलब उसको कम से कम पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है कि 2 बच्चे कभी डाउट पूछे तो कम से मुझे तो पता होना चाहिए। तो उसने भी पढ़ना स्टार्ट किया, खूब पढ़ना स्टार्ट किया। साथ साथ में जब पढ़ते रहे, इतने में ही उसको लगा कि बाकी खर्चों के लिए, किताबों के लिए और भी चीज़ों के लिए कुछ कुछ जो ज़रूरतें होती हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसको पता चला कि वहीं आसपास के किसी प्राइवेट स्कूल में एक वैकेंसी निकली है टीचर। प्राइमरी स्कूल था और ज़्यादा वो पेमेंट नहीं कर पाता था, तो उसके पास उसने बोला कि भाई जो भी फीस है आप मुझे रख लीजिए। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन कम से कम 12th पास वाले टीचर ही यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। अब वो बोली ठीक है सर, मैं तो रूल तोड़ नहीं सकती, बट अगर आप 3-4 लोग का पेपर ले रहे हैं तो मेरा भी आप एग्जाम दे लीजिए, बाकी आप मुझे रखिए मत। तो 4 लोग आए हुए थे, पेपर देके चले गए। अगले दिन रागिनी के घर उनके यहाँ का एक जो प्यून है वो दौड़ता हुआ आया और बताया कि भाई आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। रागिनी दौड़ते गई प्रिंसिपल सर के पास कि सर क्यों बुलाया। तो उन्होंने बताया कि जो 3 लोग थे उनके नंबर 100 में 30, 35 और 48 आए थे, लेकिन तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो 89 आए हैं। तो प्रबंधन ने ये फैसला किया है कि ये जो नौकरी है, जो बच्चों को पढ़ाने का है, वो तुम करो। उसका खुशी का ठिकाना ना रहा है, उसकी पुरानी बातें उसने सब भूल गया, क्योंकि एक मकसद उसके पास था कि भाई ये बच्चे हैं, ये जीवन है और ये जीवन उनके लिए मुझे लगाना है। नौकरी मिलते ही वो काम भी करने लगी, बच्चों के लिए भी पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसने 10वीं का भी एग्जाम दे दिया, पूरे जनपद में उसने टॉप किया। उसकी ये लगन थी, वो मेहनत थी, क्योंकि एक मकसद था कि कुछ करना है बच्चों के लिए। पढ़ते पढ़ते उसने 12वीं का भी ओपन एग्जाम दे दिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, और एमए के बेस्ड पे उसको एक डिग्री कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई, मतलब वो लेक्चर बन गई वहां पे। आप देखिए वो रागिनी जो कुछ साल पहले उसके जीवन में सब खत्म हो गया था, वो मरने जा रही थी, आत्महत्या करने जा रही थी, आज एक मकसद ने रागिनी को कहीं खड़ा कर दिया। आज वो एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी। बच्चों को भी उसने क्या किया, जब वो कमाने लग गई तो बच्चों को भी सरकारी स्कूल से हटा के उसको प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला करा दिया था। बच्चे भी पढ़ते 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 12वीं का एग्जाम देने के बाद एक बच्चा उनका मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया और एक बच्चा उनके आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया। जो उसने कभी मल्ला से किया था कि आप मेरे पे भरोसा रखिए, जो हो पाएगा मैं करूंगी, इन बच्चों को मैं बहुत अच्छी जगह पहुंचाऊंगी। आज वो दिन था कि जब एक सब लोग बैठे थे, तब मल्ला रागिनी को बोलने लगा कि मैं बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करता था, लेकिन पता नहीं अब वो क्या है नहीं है, लेकिन मेरे लिए भगवान तो तुम ही हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही काली हो। तो उतने में रागिनी ने बोला कि भैया अगर वो दिन आप मुझे नहीं बचाए होते ना, और वो मकसद मुझे नहीं दिए होते ना, तो आज ये रागिनी नहीं होती, यहां नहीं होती। ये बच्चे आज जहां पहुंचना है, जहां पहुंचे हैं, वहां पहुंच नहीं पाते। तो इस तरीके से इस स्टोरी में बताया गया है कि भाई एक मकसद आपको
जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है आपके जीवन में, और आपके आसपास रहने वाले जो साथ रहते हैं उनको एक जीवन में एक नया रूप, एक नया मुकाम पहुंचा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको आने वाले समय में और भी अच्छे स्टोरी और भी बुक्स आपको मैं बताते रहूंगा। ठीक है, सभी लोग आसपास जितने भी लोग हैं शेयर करिए, आप बताइए स्टोरी के बारे में। ओके, चलिए मिलते हैं।